छात्रेभ्यः नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल भद्रा एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को जानकारी है पहले से ही कि भद्रा एजुकेशन के द्वारा एनसीईआरटी का वर्तमान में संस्कृत विषय का अध्ययन करवाया जा रहा है और इस समय वर्तमान में जो पुस्तक का अध्ययन चल रहा है वह रुचिरा भाग 1 जो कक्षा 6 में लगती है उसका अध्यापन हमारे द्वारा करवाया जा रहा है। छात्रों, आज हम लोग जिस विषय को पढ़ने वाले हैं वह है समुद्र तट। समुद्र तट के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। समुद्र तट नामक जो षष्ठ पाठ है, 6वां यूनिट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और पूरी जानकारी देखेंगे कि अध्याय में समुद्र तट के बारे में क्या लिखा है, क्या हमको उससे ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। यहाँ पर यह क्या है, यह समुद्र है ना, समुद्र है ये। और यहाँ देखेंगे बच्चे खेल भी रहे हैं, कुछ बना भी रहे हैं। इस प्रकार एक परिदृश्य बनाया गया कि आप किताब के माध्यम से भी समुद्र को देखें। समुद्र जिस प्रकार आप नदियाँ देखे होंगे, नदियों का ही एक बहुत बड़ा भाग होता है। बहुत सारी नदियाँ जहाँ पर एक साथ जा कर के मिलती हैं और वह जो समुद्र होता है वह बहुत ही गहरा होता है और वह बहुत ही व्यापक रूप में होता है। तो आज हम लोग उसी को देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एषः समुद्र तटः। अभी ऊपर जो आप देखे हैं वह क्या था, एषः समुद्र तटः, अर्थात ऐसा माने यह, समुद्र तटः माने समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। यहाँ पर जनाः माने लोग, यहाँ पर बहुत सारे लोग, पर्यटनाय माने पर्यटन के लिए, घूमने के लिए, आगच्छन्ति माने आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग पर्यटन के लिए, घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। ठीक है। केचन तरंगैः क्रीडन्ति। केचन माने कोई, तरंगैः माने उसकी तरंगों से। किसकी तरंगों से? समुद्र की तरंगों से। जब समुद्र की तरंग आती है तो लोग उसमें क्रीडन्ति, कुछ उसमें लोग होते हैं जो खेलते हैं। और केचन चा नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। केचन माने कोई, चा माने और, नौकाभिः माने नौका के द्वारा, नाव के द्वारा, जलविहारम माने जल में घूमते हैं और कुर्वन्ति माने करते हैं। ठीक है। केचन माने कोई, कोई लोग, और कोई लोग, चा माने और, केचन माने कोई, तो और कोई लोग नौका के द्वारा, यहाँ देखेंगे लिखा है ना, नौका के द्वारा जल विहारम कुर्वन्ति, जल विहार करते हैं, जल में घूमते हैं। किसके द्वारा घूमते हैं? तो नौका के द्वारा वहीं पर जल में घूमते हैं। ठीक है। तेसु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। तेसु माने उनमें से, वो जो भ्रमण करने वाले पर्यटक आते हैं, उन सभी पर्यटकों में केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। केचन माने कोई, कंदुकेन माने कंदुक के द्वारा, गेंद के द्वारा, है ना। वहाँ पर फुटबॉल आदि ले जाते हैं, वॉलीबॉल आदि ले जाते हैं। तो केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, कोई लोग वहाँ पर कंदुक के द्वारा भी खेलते हैं। कहाँ पर? उसकी जो रेत होती है वहाँ भी खेलते हैं। ठीक है। अब आगे देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है बालिकाः बालकाः च बालुकागृहं रचयन्ति। ठीक है। यहाँ देखेंगे बालिका अर्थात बालिकाएं। ठीक है। कौन? बालिकाएं। फिर यहाँ क्या लिखा है? बालकाः, जो बालिका और बालक अर्थात लड़के और लड़कियां। ठीक है। कौन? लड़के और लड़कियां। बालू का भी अर्थात जो समुद्र के किनारे बालू होती है ना, बालू का भी
बालुकागृहम रचयन्ति, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ पर समुद्र के किनारे, समुद्र के तट पर बालुकागृह बनाते हैं। बालुकागृह मतलब बालू का ही एक घर बनाया करते हैं, ठीक है, और वहीं पर क्या करते हैं, उसी से खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है बालिका भी बालकाः च बालुकाभि बालुकागृहम रचयन्ति, लड़के और लड़कियाँ बालू के द्वारा वहाँ पर बालू का ही एक क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहम प्रवाहयन्ति, लिखा हुआ है मध्य मध्य अर्थात बीच बीच में, मध्य मध्य अर्थात बीच बीच में, तरंगाः माने तरंग, किसकी तरंग, वह जो जल की तरंग है, जो समुद्र की तरंग है ना, समुद्र की लहर है, तरंग अर्थात लहर। तो मध्य मध्य तरंगाः बालुकागृहम प्रवाहयन्ति, बीच बीच में क्या होता है, जब भी वो लोग घर बनाते हैं, घर बन जाता है, परंतु मध्य मध्य अर्थात बीच बीच में जो तरंगाः, जो तरंग होती है, जो लहर होती है, वो बालुकागृहम प्रवाहयन्ति, वो बालुकागृह को, बालू का जो घर होता है, जो बच्चों ने बनाया होता है, उनके घर को क्या होती है, बहा ले जाती है, ठीक है। यहाँ देख लेंगे, ऐसा क्रीडा प्रचलति एव, ऐसा माने यह, क्रीडा माने यह जो खेल है, यह जो बालुका आदि का और कंदुक से जो खेलते हैं, जो फुटबॉल आदि वहाँ पर खेलते हैं और नौका विहार वगैरह जो करते हैं, तो ऐसा क्रीडा प्रचलित ये क्रीडा लगभग लगभग हमेशा चलती ही रहती है ना, हमेशा चलती रहती है। ऐसा माने यह, क्रीडा माने खेल, प्रचलित माने चलायमान होता रहता है, हमेशा चलता रहता है, प्रचलित माने हमेशा चलता रहता है। समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानानि, जो समुद्र के तट होते हैं वो सिर्फ पर्यटन मतलब घूमने के स्थान थोड़ी ना होते, मतलब सिर्फ ये कह दिया जाए कि सिर्फ वो पर्यटन का एक स्थान हो गए, तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सिर्फ वहाँ पर पर्यटन का एक स्थान वह नहीं होता है। अत्र मत्स्यजीविनः अपि, यहाँ देखेंगे अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, अत्र माने यहाँ पर मत्स्यजीविनः, मत्स्य माने होता है मछली, यहाँ देखेंगे मत्स्यजीविनः लिखा है ना, मत्स्यजीविनः, मत्स्य माने होता है मछली, जीविनः माने जो मछली पर ही जीते हैं, अर्थात मछुआरे, है ना, जो समुद्र के तट पर होते हैं, जो जिनका काम सिर्फ मछली को पकड़ करके बेचना ही होता है, तो वही क्या हो जाते हैं, वो मछुआरे हो जाते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, अत्र माने यहाँ पर समुद्र के किनारे, समुद्र के तट पर मत्स्यजीविनः अर्थात जो मछुआरे होते हैं, मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, अपने जीविका को वहीं पर समुद्र के किनारे ही मछली आदि को बेच करके अपनी जीविका का यापन करते हैं, ठीक है। तो समुद्र तट में सिर्फ पर्यटन नहीं होता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर व्यापार भी होता है। इसका मतलब यही हुआ कि व्यापार वहाँ पर हो रहा है। अस्माकम, यहाँ देखेंगे, हाँ, अस्माकम देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, अस्माकम माने हमारे, अस्माकम माने हो गया हमारे, देशे माने देश में, बहवः माने बहुत सारे, समुद्र तटाः माने समुद्र तट, सन्ति माने हैं, सन्ति माने हैं, अस्माकम माने हमारे, देशे माने देश में, बहवः माने बहुत सारे, समुद्र तटाः माने समुद्र तट, सन्ति माने हैं। एतेषु मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी, है ना, कोच्चि, यहाँ देखेंगे कन्याकुमारी विशाखापत्तनम पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। एतेषु माने इन सभी में, बहुत सारे तट हैं, तो उन सभी तटों में, एतेषु मुंबई, मुंबई तट जो हो जाए, मुंबई का जो तट है, गोवा का तट है और कोच्चि का तट है ना, इसके बाद कोच्चि कन्याकुमारी, है ना, इसके बाद
विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम का जो तट है, इसके बाद पुरी तटाहा, पुरी का पुरी स्थान, पुरी जो है वहाँ का तट है, अतीव प्रसिद्धा सन्ति, ये सभी तट बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से तट? मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी और विशाखापट्टनम, है ना, विशाखापट्टनम, पुरी तटाह और पुरी के तट, ये सब अतीव प्रसिद्धा सन्ति, ये सभी तट बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। आगे देख लेंगे। कहाँ तक हो गया था? हाँ, यहाँ तक हो गया, ठीक। तो वो सभी तट बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो उनमें क्या होता है कि बता रहे हैं, गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते। बता रहे हैं कि जो गोवा वाला तट है, जो गोवा का समुद्री तट है, जहाँ पर समुद्र का तट है, वह जो गोवा का तट है, विदेशी पर्यटकेभ्यः, विदेशी पर्यटकों के लिए, विदेशी लोगों के लिए, विदेशी जो पर्यटन करने आते हैं ऐसे लोगों के लिए, समधिकम रोचते, वह बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा रोचित होता है। समधिकम रोचते, समधिकम माने बहुत ज़्यादा, रोचते माने अच्छा लगता है। फिर आगे देखेंगे, विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः, है ना, यहाँ देखेंगे। तो जो विशाखापत्तनम वाला तट है, जो विशाखापत्तनम वाला तट है, तो विशाखापत्तनम तटः, विशाखापत्तनम का जो तट है, वैदेशिक, वैदेशिक व्यापाराय, वैदेशिक अर्थात विदेश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध। जो विशाखापत्तनम वाला जो तट है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह विदेश के व्यापार के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। वहाँ से विदेश, वहाँ से जो भारत की सामग्री होती है वह विदेश से आवागमन उसका हो जाता है समुद्र के द्वारा। तो समुद्र के द्वारा जो विशाखापत्तनम वाला जो तट है वह समुद्री व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे, कोच्चि तटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते। ज्ञायते माने जाना जाता है। ज्ञायते माने क्या होता है? ज्ञायते माने जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है? तो कह रहे हैं कि नारिकेल फलेभ्यः, नारिकेल फल के लिए। नारिकेल फल क्या होता है? तो नारिकेल फल अर्थात नारियल का फल, है ना। तो जो नारियल का फल होता है उसके लिए कौन सा तट जाना जाता है? तो कोच्चि तट। कौन सा तट जाना जाता है? जो कोच्चि तट है वह, वहाँ पर कोच्चि तट में बहुत ज़्यादा नारियल के फल उगते हैं। नारियल के वृक्ष वहाँ पर बहुत ज़्यादा उगते हैं। जब नारियल के वृक्ष वहाँ पर उग रहे हैं तो नारियल के फल वहाँ पर स्वाभाविक है होंगे। तो वह जो कोच्चि तट है, इस कोच्चि तट में नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, नारियल के फल के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। मुंबई जनस्य, मुंबई के जो लोग हैं, मुंबई जनस्य, मुंबई के जो रहने वाले हैं, मुंबई के जो मुंबई की जो जनता है, मुंबई के जो लोग हैं, मुंबई जनस्य जूही तटे, वहाँ पर जूही तट है। कहाँ पर? मुंबई में। तो मुंबई नगरस्य, मुंबई नगर के जो लोग हैं वह जूही तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। तो मुंबई के जो लोग हैं वह जूही तट में सभी लोग स्वैरम विहरन्ति, स्वैरम माने स्वेच्छा से, विहरन्ति माने विचरण करते हैं, घूमते हैं, अपनी अपनी इच्छा से वहाँ पर क्या होते हैं? घूमने के लिए जाते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः, तो जो चेन्नई नगर में है वह मेरीना तट है। तो चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः,
सभी जो भी देश के, भारतवर्ष के जितने भी समुद्री तट हैं उन सभी समुद्री तटों में जो मेरीना तट है, वह मेरीना तट सभी समुद्री तटों में क्या है, दीर्घ है। तो वही बात यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो चेन्नई नगर से, चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है, चेन्नई नगर में जो समुद्री तट है जिसका नाम मेरीना तट है, वह जो मेरीना तट है देशस्य सागर तटेषु, देश में अन्य जो सागर तट हैं उनमें से वह क्या है, दीर्घतम है। दीर्घतम अर्थात बड़ा है। तो जो चेन्नई में पाया जाने वाला जो समुद्री तट है, समुद्री तट जो चेन्नई में पाया जाता है जिसका नाम मेरीना तट है, वह सभी सागर तटों में क्या है, वह दीर्घतम है अर्थात बड़ा है ना। यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं, आगे देखेंगे। हाँ, यहाँ से देख लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है भारतस्य तिसृषु दिशासु, भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारतस्य माने भारत के तिसृषु अर्थात तीनों, दिशासु माने दिशाओं में, ठीक है। भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तटाः सन्ति, जो तीनों दिशाएं हैं उन तीनों दिशाओं में क्या है, समुद्र तट है। अर्थात एक दिशा खाली है परंतु तीन दिशाओं में क्या है, समुद्र तट से घिरा हुआ है, क्या, भारत। तो अस्मात् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इसी कारण से जो अस्मात् माने अस्मात् एव कारणात्, अर्थात इसी कारण से भारत देशः, जो भारत देश है वह प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। जो भारत देश है वह किसके नाम से जाना जाता है, प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। और प्रायद्वीप के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारत के तिसृषु माने तीन, दिशासु माने दिशाओं में, समुद्र तटाः माने समुद्र तट, सन्ति माने हैं। उसके बाद देखेंगे अस्मात् एव कारणात्, अस्मात् माने इसी, एव माने ही, कारण माने कारण से, इसी ही कारण से भारत देशः प्रायद्वीपः, भारत जो देश है वह प्रायद्वीप इति कथ्यते, प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसलिए इसे प्रायद्वीप भी कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः और पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। देखिए क्या है कि जो वो तीन दिशाएं हैं वह पूरब, एक तो हो गया पूरब और एक हो गया दक्षिण और एक हो गया पश्चिम, है ना। तो यदि हम देखा जाए यहाँ पर वो किया जाए तो मान लीजिए एक हो गया पूरब और पूरब के बाद क्या हो गया दक्षिण हो गया, पूर्व के बाद क्या हो गया, यहाँ दक्षिण हो गया। दक्षिण में भी जो तीन दिशाएं हैं वह दिशाएं कौन कौन से हैं, तो बता दिए कि पूरब में क्या है, पूरब में बंगोपसागर है। तो यहाँ पर, यहाँ जो है वह क्या है, यहाँ बंगोपसागर है, ठीक है। यहाँ दक्षिण में कौन है, तो दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, दक्षिण दिशा में क्या है, यहाँ पर हिंद महासागर है ना। यहाँ हिंद महासागर हो गया। इसके बाद कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा बची, यह हो गई पश्चिम दिशा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बता रहे हैं कि पश्चिम दिशायां च अरब सागर अस्ति, यहाँ पर अरब सागर है। यहाँ क्या है, अरब सागर है। तो पूरब, दक्षिण और पश्चिम, यही तीनों भागों से भारत में क्या है, समुद्री तट हैं तीन भाग में, एक पूरब में, एक दक्षिण में और एक पश्चिम में। और
यहाँ ये पश्चिम यहाँ होगा, ये यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं, पश्चिम यहाँ हो जाएगा, यह अरब सागर यहाँ हो जाएगा, और यह जो पश्चिम भाग है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह उत्तर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के उत्तर भाग में कोई भी समुद्री तट नहीं है, उत्तर भाग, परंतु पूरब, पश्चिम और दक्षिण, पूरब, पश्चिम और दक्षिण इन तीन भागों में क्या है, समुद्री तट पाया जाता है। तो इसमें जो है कह रहे हैं कि पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में बंगोपसागर है, पूर्व दिशा में बंगोपसागर है। कौन सा सागर है, पूर्व दिशा में बंगोपसागर है। इसके बाद दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर है, दक्षिण दिशा में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है। पश्चिम दिशांच अरब सागर अस्ति, और जो पश्चिम दिशा है उसमें कौन सा सागर है, अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। क्या होता है, जब मान लो इधर से एक नदी आ रही है, फिर एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी यहाँ से आ रही है, और एक नदी इधर से आ रही है। तो नदियों का जो यह जो स्थान है, यह है ना, ये स्थान है ना, यहीं पर सब मिल रही हैं। तो इस स्थान को क्या बोल देते हैं, इसी स्थान को संगम बोलते हैं, है ना। संगम माने होता है मिलन, संगम माने क्या होता है, संगम माने होता है मिलन। तो ये कह रहे हैं कि एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां माने इन सभी सागरों का, इन सभी सागरों का, कौन कौन सागर, पूरब, पश्चिम और दक्षिण के जो तीनों सागर हैं, वो जो तीनों सागर हैं, तो एतेषां त्रयाणाम इन तीनों सागरों का संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों सागरों का मिलन, है ना, संगमः माने मिलन, कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी तट पर होता है। तो जो बंगोपसागर है और हिंद महासागर है और अरब सागर है, उसका जो उन सभी का संगम कहाँ पर होता है, उन सभी का संगम होता है कन्याकुमारी तट पर। कहाँ होता है, कन्याकुमारी तट पर। आगे देख लेंगे, अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्त च युगपत् द्रष्टुम शक्यते। अत्र माने यहाँ पर, कहाँ पर, ये कन्याकुमारी तट जो है, जो कन्याकुमारी तट है उसी के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, अत्र माने यहाँ पर, पूर्णिमायाम, पूर्णिमा किसे कहते हैं, जब एक महीने में क्या होता है, एक बार पूर्णिमा आती है और एक बार अमावस्या आती है। आप जब आकाश मंडल में देखेंगे कि चंद्रमा पूरा खिला हुआ है, जिस दिन पूरा पूर्ण चंद्रमा रहता है उसी रात्रि को हम पूर्णिमा की रात्रि बोलते हैं, ठीक है। और जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल अंधेरा होता है, वह अमावस्या की रात होती है। तो ये बता रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं कि अत्र पूर्णिमायाम, अत्र माने यहाँ पर, अर्थात कन्याकुमारी के तट पर, कन्याकुमारी में, पूर्णिमायाम चंद्रोदय सूर्यास्तंच युगपतयो द्रष्टुम शक्यते। चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपद द्रष्टुम एव शक्यते। अत्र माने कन्याकुमारी तट पर, पूर्णिमा माने पूर्णिमा का समय और चंद्रोदय का समय, ठीक है। पूर्णिमा चंद्रोदय, पूर्णिमा वाला जो चंद्रोदय होता है, चंद्रमा का उदय जो होता है, किसका, पूर्णिमा वाला। पूर्णिमा में भी तो चंद्रमा उदय होते हैं, है ना, शाम को उदय होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि पूर्णिमायाम चंद्रोदय, पूर्णिमा का जो चंद्रोदय होता है, और सूर्य अस्त भी होते हैं। देखेंगे 6 बजे 7 बजे जब भी सूर्य अस्त होते हैं, तो ये कह रहे हैं कि जब पूर्णिमा का जब चंद्रोदय होता है, जब पूर्णिमा का जो के चंद्र निकलते हैं और सूर्य जिस समय अस्त होते हैं, एक तरफ सूर्य अस्त हो रहे हैं शाम को और एक तरफ क्या हो रहे हैं, चंद्र निकल रहे हैं। तो युगपद एव, युगपद माने एक साथ, युगपत माने एक साथ, द्रष्टुम माने देखे जा सकते हैं, शक्यते माने सकते हैं। तो
यह जो कन्याकुमारी का तट है, यह जो कन्याकुमारी का तट है, इसमें क्या होता है कि पूर्णिमा का चंद्रमा और सूर्यास्त ये दोनों वहाँ पर देखे जा सकते हैं, दोनों वहाँ पर दिखाई देते हैं। पूर्णिमा का चंद्रमा भी आपको स्पष्ट रूप से वहाँ पर दिखेगा, और इसके बाद और क्या दिखेगा, सूर्य अस्त होते हुए भी दिखेंगे, है ना। एक तरफ चंद्रमा भी पूर्ण दिखेंगे और एक तरफ सूर्य अस्त होते हुए भी और सूर्य की अरुणिमा भी दिखेगी। ठीक है, आगे देख लीजिए। यहाँ पर उच्चारण करना है, उच्चारण में जैसे यह शब्दार्थ ज्ञात करना है। समुद्र तटः माने समुद्र का किनारा, पर्यटनाय माने घूमने के लिए, तरंगई माने लहरों से, है ना, नौका भी माने नौकाओं के द्वारा, जल विहारम माने जल क्रीड़ा, बालुका भी माने बालुकाओं से, बालुका गृहम माने बालुका का घर या घरौंदा अर्थात बालू का घर जो होता है, मध्य मध्य माने बीच बीच में, प्रवाहयंती माने धो देते हैं या बहा देते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रचलति माने क्या होता है, चलती रहती है। पर्यटन स्थानानि माने घूमने की जगह, पर्यटन स्थानानि माने घूमने की जगह। मत्स्य जीविना माने मछुआरे, है ना, जो मत्स्य पालन कर, जो मत्स्य पर अपनी आजीविका जिनकी निर्भर होती है, मत्स्य जीविना। इसके बाद स्वजीविकाम अर्थात अपनी जीविका को, चालयंती माने चलाते हैं, अतीव माने बहुत अधिक। आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा है स्वैरम माने बेरोक टोक, है ना, यथेच्छ। कौन कौन लोग स्वैरम स्वैरम वहाँ पर घूमते हैं, स्वैरम अर्थात बेरोक टोक, तो मुंबई वाले जो लोग होते हैं वही लोग, है ना। विहरंती माने घूमते हैं, दीर्घतमा माने सबसे लंबा, प्रायद्वीपा माने तीन तरफ से घिरा हुआ भाग, उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। संगमा माने मिलन, युगपदेव अर्थात एक साथ ही, द्रष्टुम माने द्रष्टुम शक्यते अर्थात देखा जा सकता है। आगे देखेंगे, इसका आपको उच्चारण करना है। तरंगैहि मत्स्यजीविनः, फिर यहाँ क्या है, संगमः, फिर यहाँ क्या है, तिसृषु, यहाँ क्या है, प्रायद्वीपः, फिर यहाँ क्या है, बंगोपसागरः, है ना। यहाँ क्या है, विदेशी पर्यटकेभ्यः, नीचे क्या है, विदेशिक व्यापाराय, विदेशिक व्यापाराय, यहाँ क्या है, चंद्रोदयः। इस प्रकार ये इनका उच्चारण भी आप सभी को करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। लिखा है कि अधोलिखित अर्थात जो नीचे लिखे हुए प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का क्या करना है, आपको उत्तर आपको लिखना है। तो मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक स्थान पर लिख लिया हूँ, ताकि बार बार ऊपर जाकर के हमको देखना ना पड़े। हाँ, लिखा है यहाँ पर, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है जनाः काभि जल विहारम कुर्वन्ति। जनाः माने लोग, काभि माने किसके द्वारा, जल विहारम माने जल विहार, कुर्वन्ति माने करते हैं। लोग किसके द्वारा जल विहार करते थे, तो आपने पढ़ा है कि नौकाभि, जनाः नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति। तो जनाः नौकाभि, यहाँ काभि के स्थान पर क्या हो जाएगा, नौकाभि, और कोई भी बदलाव इसमें नहीं होगा, पूरा का पूरा वैसा ही होगा। यहाँ हो जाएगा क्या, नौकाभि। जी, अब इसका उत्तर क्या हो गया। प्रश्न ये था कि जनाः काभि जल विहारम कुर्वन्ति,
अब इसका उत्तर हो गया जनाः, काभी के स्थान पर क्या हो गया, नौकाभिः। तो जनाः नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, फिर ख नंबर क्या है, तो ख नंबर है भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः कः। इसका उत्तर हो जाएगा भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः। समुद्रतटः के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ जो इसका उत्तर हो जाएगा उसको यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो वो जो दीर्घतम सबसे बड़ा तट जो था मेरीना, मेरीना तट था ना, मेरीना सागर तट। तो मेरीना, मेरीना सागर तट है ना। इसमें क्या बदलाव हुआ है देख लीजिए। प्रश्न ये था ख नंबर का कि भारतस्य अर्थात भारत का दीर्घतम माने सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है, कहाँ माने कौन सा है। तो भारत का उत्तर इसका हो जाएगा भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः मेरीना तटः, मेरीना तटः, बस यही हो जाएगा। ठीक है, ग नंबर का जो प्रश्न होगा उसको देख लेते हैं। जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति, जनाः माने लोग, कुत्र माने कहाँ पर, स्वैरम माने अपनी इच्छा से, विहरन्ति माने घूमते हैं। तो जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति, तो जनाः कुत्र के स्थान पर हो जाएगा यहाँ जो इसका उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा। यहाँ देख लेंगे कुत्र के स्थान पर क्या हो जाएगा, मुंबई नगरस्य। मुंबई नगरस्य जूही तटे, जूही तट है ना मुंबई नगर में, जूही तट है ना। यहाँ लिखा हुआ है, इसका प्रश्न यह था कि जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति, जनाः माने लोग, कुत्र माने कहाँ पर, स्वैरम माने अपनी इच्छा से, विहरन्ति माने घूमते हैं। तो कहाँ पर लोग अपनी इच्छा से विचरण करते हैं, तो जनाः मुंबई नगरस्य जूही तटे, जूही तटे स्वैरम विहरन्ति, यही इसका उत्तर हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है बालिकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति। तो बालिका बच्चे और जो लड़कियां, बच्चे और बच्चियां थीं, वो किम रचयन्ति, वो बालुका के द्वारा क्या बना रहे थे, तो घर बना रहे थे। तो किसका घर बना रहे थे, बालुका गृह का, है ना, बालू का ही घर बना रहे थे वहाँ पर। तो बालकाः बालुकाभिः किम के स्थान पर हो जाएगा, किम के स्थान पर क्या हो जाएगा, बालुका गृह। बालुका गृह एक में हो जाएगा ये पूरा, है ना, ये हो गया बालुका गृह। ठीक, ये कौन सा उत्तर हो गया, इसका देख लीजिए बालकाः बालुकाभिः बालुका गृहम रचयन्ति, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब कौन सा है, अब है ये वाला 5वां नंबर, इसका नंबर है ना। चलिए इसको भी देख लेते हैं। कोच्चि तटः केभ्यः गायते, जो कोच्चि तट है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो कोच्चि तटः किस लिए उसको जाना जाता है, तो कोच्चि तटः, कोच्चि तटः केभ्यः के स्थान पर हो जाएगा, केभ्यः के स्थान पर हो जाएगा नारी, नारिकेल फलेभ्यः, बस और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जो
इसका उत्तर हो जाएगा कोचि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। यही इसका पूरा उत्तर हो गया। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, है ना। ये कह रहे हैं कि इसमें रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम संगमः, इसमें हो जाएगा क्या, ये वाला संगमः, ये वाला हो जाएगा। तो चलिए इसको लिखते जाते हैं, कोई समस्या नहीं है। यहाँ हो जाएगा संगमः। ठीक है, पहले वाले में क्या हो गया, संगमः हो गया। भारत देश इति कथ्यते, भारत देश को क्या कहा जाता है, तो भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है ना, क्योंकि तीन तरफ से इसमें समुद्र घिरा हुआ है समुद्रों से, तो इसके कहा जाता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेंगे। जनाः समुद्र तटम आगच्छन्ति, तो जनाः समुद्र तटम किस लिए आते हैं, तो पर्यटनाय। किस लिए आते हैं, पर्यटनाय, पर्यटनाय, पर्यटन के लिए आते हैं, है ना। बालेभ्यः रोचते, बालेभ्यः बालकों को क्या अच्छा लगता है, तो क्रीड़ा अच्छी लगती है कि संगम तो हो गया, बंगोपसागर, हाँ ठीक है। बालेभ्यः क्रीड़ा रोचते, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, बालेभ्यः क्रीड़ा रोचते, यहाँ क्रीड़ा हो जाएगा, यह हो गया इसका। ठीक है, अब यह बचा, चलिए इसके बाद हो गया भारतस्य पूर्व दिशायाम, भारतस्य पूर्व दिशा में क्या है, भारत के पूर्व दिशा में कौन सा सागर है, बंगोपसागर। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ये बंगोपसागर यहाँ लिखा है ना। इस प्रकार ये रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई। आगे देख लेंगे, यथा योग्यम योजयत, जो समुद्र, हाँ इसको क्या करना है, आपको मिलान करना है। तो समुद्र तटः, समुद्र तट किस लिए होता है, तो पर्यटनाय, पर्यटन के लिए होता है ना। व्यापाराय, व्यापार के लिए होता है ना समुद्र तट, तो या किस में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा पर्यटनाय। क्रीडनम, क्रीडन किस लिए होता है, जो खेल वगैरह होता है वो किस लिए होता है, खेलनाय, खेल क्रीडन किसके लिए, ज्ञानाय, पोषणाय, प्रकाशाय। अच्छा चलो इसको छोड़ो। दुग्ध किस लिए होता है, तो दूध क्या होता है, पोषण के लिए होता है। दीपक किस लिए होता है, तो दीपक किस लिए होता है, तो दीपक प्रकाश के लिए होता है। और विद्या, विद्या किस लिए, तो विद्या ज्ञान के लिए। और इसके बाद क्या है, क्रीडनम, क्रीडन किस लिए हो गया, खेल के लिए। ठीक है, ये क्या हो गया इसका, यथा योग्यम याजयत, यथा योग्य जो जिसमें मिलाना था वह उसमें मिल गया। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए क्या है। पांचवा ये है कि तृतीया विभक्ति प्रयोगेण, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानानि पूर्यत, तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है और जो भी यहाँ पर रिक्त स्थान में लगाना है वह तृतीया विभक्ति ही लगाना है। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं कि व्योम, व्योमः मित्रेण सह गच्छति, जो व्योम नाम का बालक है वह अपने मित्र के साथ गच्छति माने जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर का नंबर में देखेंगे, बालकाः सह पठति, पठन्ति, बालकाः सह पठन्ति। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको तृतीया ही लगाना है।
तो तृतीया जब लगाएंगे तो किस में लगाएंगे? यहाँ देखेंगे, यहाँ पर मित्र लिखा हुआ था यहाँ, तो मित्र यहाँ जो है इसमें तृतीया लग गई। तो यहाँ पर देखेंगे बालिका लिखा हुआ है, तो बालिका शब्द का जब तृतीया आप चलाएंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे जो यार, तो बालिका शब्द का जो तृतीया आप चलाएंगे तो बालिकेया बन जाता है। क्या बन जाता है? बालिकेया सह पठन्ति, बालकाः बालिकेया, क्या बन जाएगा? बालिकेया। तो यहाँ हो जाएगा बालिकोया। ठीक है। यहाँ तडागः विभाति, और आगे लिखा हुआ है क्या? कमल, तो कमल का जो तृतीया हो जाएगा क्या हो जाएगा? कमलेन, है ना? कमलेन, यही ना होगा? ये हो गया क्या? कमलेन हो गया। ठीक है। आगे देखेंगे, आगे क्या लिखा हुआ है? ग नंबर में, ग नंबर में लिखा है अहम अपि खेलामी, लिखा है कंदुकम, कंदुक लिखा है, तो यहाँ तृतीया हो जाएगा इसके स्थान में कंदुकेन। क्या हो जाएगा? कंदुकेन हो जाएगा। ठीक बच्चों? हाँ, चलिए आगे देखेंगे। घ नंबर में लिखा है अश्वाः सह धावन्ति, अश्वाः सह धावन्ति, तो अश्व यहाँ पर लिखा है अश्व, है ना? यहाँ अश्व का तृतीय विभक्ति हो जाएगा अश्वेन। अश्वेन, अश्वाः अश्वेन सह धावन्ति, ये पूरा इसका रूप हो जाएगा। अंगा नंबर में क्या है? मृगाः सह चरन्ति, मृग के साथ चलते हैं, चरते हैं, है ना? मृग के साथ चरते हैं, विचरण करते हैं या खाते हैं घास को, तो मृगाः सह चरन्ति। और फिर यहाँ पर कोष्टक लिखा है मृग, मृग का ही तृतीय बनाना है, तो मृगाः मृगेण सह चरन्ति, मृगेण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृगेण, मृगेण, इस प्रकार। ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया? रिक्त स्थान की पूर्ति भी आप जान लिए। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है? यहाँ लिखा हुआ है अधोलिखितानां वृत्तचित्रं पश्यत, उदाहरणानुसार कोष्ठकगतैः शब्दैः उचितवाक्यानि रचयत। ये कह रहा है कि जो अधोलिखित, जो नीचे लिखा हुआ है वृत्ति, जो गोलाकार बना हुआ है, उसको उदाहरण देख करके आपको कोष्ठकगतैः शब्दैः उचितवाक्यानि, उचित वाक्य में उनकी रचना करना है। ठीक है। चलिए हम लोग उचित वाक्य में उसकी रचना कर लेते हैं, है ना? चलिए पहले यहीं चालू करते हैं। तो यहाँ पर उनकी रचना लिखनी है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला वाला जो लिखा है रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, यह पहला आपका उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ से ये पहला वाला लिखा है, हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? ये वाला, दूसरा वाला। ठीक है। द्विचक्रिका आपणम गच्छति, तो यहाँ द्विचक्रिका के स्थान पर सिर्फ एक बदलाव होगा। यहाँ जो पहला वाला है, पहला वाला, ठीक है, पहला वाला देख लेंगे। तो पहला वाला जो है उसमें सिर्फ यह बदलाव होगा कि द्विचक्रिका के स्थान पर द्विचक्रिकया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विचक्रिकया। ठीक है। ये पहले का हो गया। किसमें का हो गया? पहले का। सिर्फ यही बदलाव होगा, जो रिक्त स्थान नीचे हम लोगों को भरना है उसमें हो जाएगा द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। आपणम उसी प्रकार लिख जाएगा, गच्छति भी उसी प्रकार लिख जाएगा। द्विचक्रिका के स्थान पर द्विचक्रिकया हो जाएगा, बस, और कोई बदलाव होने वाला नहीं है। ठीक है। तो जो पहला है उसमें क्या हो जाएगा? द्विचक्रिकया। ठीक है। और दूसरे वाले में तीसरा क्या है? यह है तीसरा,
ये वाला, है ना। चलिए, तो लिखा है कलम पत्रम लिखति, तो कलम के स्थान पर कलमेन हो जाएगा। ये जो तीसरा वाला है, तीसरे वाले में क्या बदलाव होगा, कलमेन, बस, और कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो कलमेन, कलमेन पत्रम लिखति, ठीक है। चौथे वाले में क्या होगा, हस्त कंदुकम क्षिपति, तो चौथा क्या होगा, चौथे वाले में हो जाएगा हस्तेन, हस्तेन, हस्तेन कंदुकम क्षिपति, यही लिख जाएगा वहाँ पर रिक्त स्थान में, ठीक है। फिर पांचवें में क्या हो जाएगा, नौका जल विहारम करोति, तो नौ, इसके स्थान पर पांचवा जो है इसमें हो जाएगा, नौका के स्थान पर नौकायाह हो जाएगा, नौकायाह, ठीक, ये हो जाएगा, ये पांचवा हो गया, नौकायाह जल विहारम करोति, ये पूरा वहाँ पर रिक्त स्थान पे पूरा लिखा जाएगा, क्या, नौका की जगह नौकायाह लिख जाएगा, जल विहारम करोति, ये पूरा वहाँ पर लिख, चषकः जलम पिबति, तो चषका के स्थान पर हो जाएगा क्या, ये छठवां नंबर है, चषका के स्थान पर चषकेण हो जाएगा, चषकेण, ठीक, चषकेण, चषकेण जलम पिबति, यही हो जाएगा, चषकेण जलम पिबति, ये पूरा वर्ड लिख जाएगा, कहाँ पर, रिक्त स्थान जहाँ पर लिखना है नीचे है आपको, वहाँ पर। आगे देख लेंगे, सातवां क्या है, तो सातवां है तूलिका, तो यहाँ पर जो तूलिका है, तूलिका के स्थान पर 7 नंबर है, ठीक है, हाँ 7 नंबर, 7 नंबर में क्या हो जाएगा, 7 नंबर में हो जाएगा तूलिका के स्थान पर तूलिकायाह हो जाएगा, गलत हो गया, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, तूलिकायाह, ये हो गया, ठीक है। आठवां क्या हो जाएगा, वायुयान यह आगच्छत, तूलिकायाह चित्रम रचयति, ये पूरा तूलिकायाह, तूलिका की जगह तूलिकायाह हो जाएगा, और चित्रम और रचयति ये दोनों ऐसे ही रहेंगे। 8 नंबर क्या है, तो 8 नंबर में है वायुयान यह आगच्छत, तो वायुयान, तो यहाँ हो जाएगा वायुयानेन, वायुयानेन, ठीक, ये हो जाएगा, वायुयान की जगह वायुयानेन हो जाएगा, यह आगच्छत ये सेम रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देख लो, इसमें इसी में भराएगा, ठीक है, 8 नंबर तक जो बताए हैं वैसे ही। आगे कोष्ठकात उचित पद प्रयोगे रिक्त स्थानानि पूरयत, कह रहा है कि कोष्ठक में उचित पदों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की आपको क्या करना है, पूर्ति कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धनिका धनम ददाति, तो धनिक किसको, जो धन वाला होता है वो किसको धन देता है, निर्धनम, है ना, ये वाला हो जाएगा निर्धनम, यहाँ लिख जाएगा क्या, निर्धनम, निर्धनम धनम ददाति, ठीक है। बालः विद्यालयम क्रीडति, तो पठनाय की पठनेन, है ना, पठनाय या पठनेन, तो यहाँ हो जाएगा पठनाय, है ना, क्या हो जाएगा, पठनाय, चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। सज्जनाः जीवन्ति, सज्जन किस लिए जीते हैं, परोपकार के लिए जीते हैं कि परोपकाराय, परोपकारम के लिए जीते हैं कि परोपकाराय के लिए, तो यहाँ हो जाएगा परोपकाराय, परोपकाराय, ठीक, ये हो जाएगा। इसके बाद प्रधानाचार्यः, प्रधानाचार्यः पारितोषिकम यच्छति, है ना, तो इसमें सही हो जाएगा ये वाला, ठीक है, छात्रेभ्यः, यहाँ लिख जाएगा क्या, छात्रेभ्यः, यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा नमः सिर्फ लिखा है, तो इसमें हो जाएगा क्या, शिक्षकाय, यहाँ पर शिक्षकाय लिख जाएगा, ये हो जाएगा।
सिर्फ, और कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। तो प्रिय छात्रों, आज हम लोग जो समुद्र तट नाम का पाठ है उसका समापन किए। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि अन्य बंधुओं तक यह वीडियो उनको प्राप्त हो सके और उन्हें लाभ हो सके। और जहाँ भी आपको समझ में ना आ रहा हो वो कमेंट करके आप निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।